साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बादल अब चारों तरफ देख ही रहे हैं कि बरसने के लिए तैयार हैं और आसपास और हमारे अगल बगल आप देख रहे होंगे कि हरियाली है। जब मानसून आता है और सूखी ज़मीन पर पानी की बूंदें गिरती हैं और फिर जो हरियाली निकलती है वो सबको अच्छी लगती है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है कहीं भी हरियाली मिलती है तो वहाँ पर अपना वीडियो बनाने लगते हैं और ये बीमारी हमें भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, प्रकृति की गोद का एक ये दृश्य, ये आप कितना चारों तरफ बड़ा शांत और मनमोहक। मुझे लगता है कि अब ये जो है मौसम शुरू होता है, अषाढ़ से पानी बरसना जैसे शुरू होता है वैसे वैसे लोगों को एक राहत भरी सांस लेना शुरू हो जाता है या शुरू हो जाती है और व्यक्ति को धीरे 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 करके जो है जंगलों में बढ़िया हरियाली और बढ़िया बढ़िया सा मौसम, तो हर व्यक्ति को जो है चारों तरफ और ये मौसम सबसे अच्छा लगने लगता है। ये मौसम यहाँ से शुरू होता है और ये फरवरी तक ये मौसम जाएगा, जब तक कि फसल कटने जाएगी। अब जितने भी सूखे हमारे खेत, आजू बाजू खेत जिनमें जानवर आपने देखे भी ये चर रहे हैं और ये जो है कटा डला है, फटा डला है, ये सब चीज़ें जो है अब धीरे धीरे करके इन पे बुवाई होगी और जब इन पे फसलें होंगी, धान होंगे, गेहूँ होगा तो फिर इतना सुंदर लगेगा क्या बताएं। तो ये देखिए आज हमारी यात्रा जो है, हम लोग गए थे मऊरानीपुर में, एक गांव है जहाँ पर एक अफवाह फैली हुई है। क्योंकि पुलिस और जो भी विज्ञान है वो हमेशा तर्क पे काम करता है। किसी के कहने और बहुत सारी चली आई या चली आ रही कुरीतियों के हिसाब से काम नहीं करता है। खैर, वहाँ हम लोग गए तो हम लोगों ने बड़ी अजीब अजीब प्रकार की बातें सुनी और वो चाहते हम कि आपके यहाँ और आप लोगों तक ये बात पहुँचे और आप भी इससे एक अच्छा अनुभव लें और ज़िंदगी में मतलब सावधान रहें, सतर्क रहें। तो वहाँ पे हम लोग जब गए तो वहाँ पता चला, हालांकि ये 5-6 दिन पहले से यहाँ घटना घटित हो रही है, उनका कहना है, लेकिन हम लोगों को आज याद किया गया तो हम लोगों ने कहा हम लोग भी देख लें। हालांकि वहाँ पे एसडीएम साहब, तहसीलदार, सीओ साहब, एडिशनल साहब, एसपी ग्रामीण, सारे लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। विज़िट का कारण भी है, कारण ये है कि इस गांव में जो है 2 परिवार हैं, एक उनके दमाद का है, एक उनका खुद का है। तो इन दोनों घरों में ये बात बताई जा रही है कि अचानक उनके घर में कभी कपड़ों में, कभी बिस्तर में और कभी गद्दे में, कभी कुर्सी में, कभी जो है खूंटे पे टंगे पहनने वाले कपड़ों में आग लग जा रही है। तो ये मामला बहुत ही रोचक हो गया इन गांव वालों की नज़रों में, मैंने देखा। और पूरा गांव जो है इसको एंजॉय भी कर रहा था और बहुत सारे लोगों की चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बातें बतला रहे थे, आपस में बतला रहे थे। हम भी उन लोगों के बीच में बैठे बातचीत की तो किसी ने बताया
जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ना इस तरफ कोई इंटेंशन है ना उस तरफ कोई इंटेंशन, लेकिन लोगों के द्वारा क्या क्या दिमाग में चलता है, कैसे रहता है, वो मैं चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि इनके घर में आग लगने का कारण है कि इनको धन मिला है, इन लोगों ने धन खोदा है, इनसे देवता नाराज है और इन्होंने जो है ऐसी जगह से धन खोदा है जो इनके पक्ष में नहीं था। यानी कि वहाँ बता रहे थे कि 2-250 से भी ज़्यादा नाते, जानकार, गुनिया, ये लोग वही लोग बता रहे थे। और उन्हीं में से किसी ने बताया कि भैया जिन्नाती मामला है, किसी ने बताया कि टोना वाला मामला है, किसी ने बताया जादू वाला मामला है, किसी ने बताया दौलत वाला मामला है। पूरे घर को वो लोग जो है ताबीज़, बड़ी बड़ी ताबीज़ पहने, वो कह रहे थे कि भैया हम लोग कम से कम 100-100 ग्राम राख खा चुके हैं, जो भी आता है। लेकिन वो कह रहे कि हमारे घर की आग बंद नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब, इस घर में आग लग जाती है, पूरा गांव इस घर में दौड़ के आ जाता है। मतलब कि 2 घर हैं, जो उसमें एक तरफ वाले घर में जब आग लगती है तो पूरा गांव, जब इस तरफ सब लोग होते हैं तो धीरे से उस वाले घर में आग लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुराने कृतियाँ और पुराने जो किस्से कहानियाँ, जो सपनों की दुनिया होती थी, अब जनता बहुत जाग चुकी है और बहुत समझदार हो गई है। जहाँ तक कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि केवल अपना अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं, आने लगी हैं। लोग बाग ऐसा भी करते हैं अटेंशन पाने के लिए, कि किसी तरह जो है लोगों का ध्यान आकर्षण हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से, खैर, लेकिन गांव में ना ही किसी प्रकार से कोई काम हो रहा था, ना ही लोग बाग किसी भी काम में इंटरेस्ट ले रहे तो केवल उस घर में आग लग गई। और यहाँ सत्य है, असत्य नहीं है, भगवान जो है सब देखता है और आग लग रही है, अपने आप आग लग रही है। हालांकि वहाँ पे सारी चीज़ें एकत्र करके और ली गई, जांच के लिए भेज दी गई। लेकिन वहाँ पे कई रीज़न ऐसे थे। बहुत पुराना घर जिसके ज़मीन के नीचे गटर बना हुआ है, दीवारें सींड़ गई हैं बहुत सदियों से गटर, तो उसमें मीथेन गैस भी बनने लगती है। बहुत नमी थी उनके, तो वहाँ इस टाइप का था। और हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ 1-2 लोग जो बुज़ुर्ग भी हैं, उनके हाथों में जो है पूरा माचिस का कट्टा लिए हुए थे। अब हम यही कहेंगे कि उन लोगों की क्या मंशा है, क्या नहीं। ये देखिए आप लोग कि पानी बरस रहा, जो हमने बताया ना, मौसम में बदलाव लिया, ये बदख जो है। तो ये यात्रा हमारी आज की यही रही कि क्या क्या तरीके और क्या क्या रचनाएं रच लेते हैं लोग बाग इंटेंशन पाने के लिए। लेकिन अंत में हम ये भी बता दें आपसे कि वहाँ पे जब मामला ऊपर तक जब पहुँचा, सारे लोगों का विजिट हुआ, तो सब लोगों ने फिर
एक ही निर्णय लगाया कि उनके परिवार को एक दूसरी जगह रखा गया और वहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। और पुलिस की तैनाती करने के बाद विश्वास मानिए कि फिर उन घरों में आग नहीं लगी। तो हमारे कहने का मतलब यही है साथियों कि सावधान रहें, सतर्क रहें जितना हो सके, और ये सारी पोप लीलाओं से दूर रहें, क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं इस समाज में कि लोग बाग उन्हीं को सच मान के अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। लोग बाग जो है उन्हीं को अपना जो है जीवन का आदर्श बनाए बैठे हैं। ये सारी जो है सब किस्से कहानियाँ की दुनिया है। सच्चाई तो केवल ये है जिसकी पुष्टि विज्ञान करता है। आप देखते होंगे कि जब से ये समाज ये दुनिया जागरूक होने लगी है, पढ़ी लिखी होने लगी है, तो अब इतने चमत्कार ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन बीच में चूँकि यहाँ हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादातर लोग जो है पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, ना पढ़ने की कोशिश करी है, इसलिए वो जो है उसी दुनिया को अपनी दुनिया मानते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अब कोई न ज़मीन फटती है, ना आसमान फटता है, ना किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। तो ये सारा जो वीडियो आपने देखा वो हम लोग ने जहाँ से चले थे वहाँ से लेकर इस गांव तक यात्रा, ये उसी गांव की यात्रा है। और बहुत सारी जनता, बहुत सारी भीड़ आज भी हमारे देश की फ्री है, जो तमाशा देखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। बस ज़रा सी कोई बात हो जाए, अरे हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई में जब 10, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचे। बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू।